लोकसभा चुनाव का एक फेज खत्म हो चुका है, लेकिन उसके खत्म होने के साथ ही तैयारियां दूसरे फेज के लिए और ज़्यादा तेज हो चुकी है। और ऐसे में भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज्य सिंघवी ने फर्स्ट फेज के लिए भी बहुत बैठकें ली, बहुत रैलियों में गए, बहुत सारी सभाओं को और ज़्यादा ऊर्जा दी। लेकिन अब जो कुछ दिनों की फाइट और बची है, उसमें चंद्रराज्य सिंघवी का क्या रोल रहेगा ये भी जानेंगे और उन सीटों पर एनालिसिस भी जानेंगे। सर, आप जयपुर में विराजते हैं, लेकिन उसके पास में अजमेर से लेकर ब्यावर से लेकर भीम से लेकर लगातार जो है और कई सीटों पर होना है। उसके अलावा जैसलमेर, बालोतरा, ये बिल्कुल जोधपुर आपकी वो वाली मेरा घर है ये सब। तो क्या कहेंगे सेकंड फेज के बारे में और आपकी क्या तैयारी है? सबसे ज़्यादा मतों से तो उदयपुर के विश्वराज सिंह जी की पत्नी जीतेगी, महामाया सिंह जीतेगी, 4 लाख वोटों से जीतेगी। पहला मामला है भीम, गोगुंदा, राजसमंद, नाथद्वारा से लेकर के और भीम से लेकर के ब्यावर तक, जैतारण तक, करीब करीब सब जगह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले 2 दिन में हो रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि धड़ल्ले के साथ जीतेगी। और विश्वराज जी की पत्नी का जीतना, मैं तो एक बात बताऊँ, ये सौभाग्य है, भारत के इतिहास की जीत मानता हूँ मैं इसको। उसके बाद पाली जीता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, सामने कैंडिडेट ही नहीं है। अब जोधपुर और कोटा के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता। दोनों में हमारे उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री और सक्षम है, उनको कोई मदद भी करे तो वो सूर्य को दीपक दिखाना है, इसलिए मैं इन 2 सीटों पर बात नहीं करता। जहाँ तक जैसलमेर का सवाल है, कांग्रेस तो है ही नहीं, नौजवान लड़का सामने निर्दलीय है, वो निर्दलीय के आगे जाकर के कहाँ जाएगा? वो निर्दलीय भी अपने पत्र में भवदीय बीजेपी का ही नाम लिखेगा, पर वो हारेगा। वहाँ भाजपा की जीत भी करीब करीब तय है। ठीक है, जाटों में डिवीज़न होगा। उसके बाद में रहेगी सीट नागौर तो हो चुकी, मैं आपको बता चुका। फिर उसके बाद में जालोर, ये वैभव गहलोत तो वैभव विहीन हो जाएगा, ये नाम ही इसका कुछ और ही हो जाएगा, नाम बदल जाएगा, काम बदल जाएगा। गहलोत साहब रही खुशी अपनी इज्जत को मटिया मीट और चौपट कर देंगे और वैभव हारेगा। उसके बाद की सीटों में आती बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कल रात को किरोड़ी लाल जी जा रहे हैं डूंगरपुर, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, उसके बारे में जाने के बाद बताऊँगा। मगर वहाँ मालवीय भी कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है, थोड़ा बहुत सपोर्ट अगर अपर क्लास ने भी दे दिया, जो देगी, तो मालवीय भी जीतेगा। उदयपुर जीत ही रहे हम, चित्तौड़ हम जीत ही रहे, भीलवाड़ा हम जीत ही रहे। आप ही बताओ, भाजपा को हार कहाँ दिख रही है, कांग्रेस को जीत कहाँ दिख रही है? कांग्रेस है ही नहीं। अगर कहीं टक्कर थी भी तो निर्दलीयों से थी, कांग्रेस से कहाँ थी? कांग्रेस के लिए मैंने बहुत पहले कहा था कि आपको माइक्रोस्कोप लेकर साइज ढूंढनी पड़ेगी और टेलीस्कोप लेकर दूरी दूखनी पड़ेगी। 1-1.5 साल पहले 2 बार मैंने कहा था और आज 2 बार सत्य हो रही है। लेकिन बाड़मेर में सर जो पूरा सियासी हुजूम बना है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जहां एक तरफ उमेदाराम बेनीवाल जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, हेमाराम चौधरी से लेकर खुद हरीश चौधरी, ये हनुमान बेनीवाल को नहीं चाहते थे, इनके अंदर ही बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता तो दिख रही थी, बट अब जाकर ऐसा कुछ चीज़ें सामने आई कि लंदन जब वो गए थे तो कश्मीर के अलगाववादियों से मिले और ये सब काम किया। तो क्या लगता है आपको, बाड़मेर की सियासत को पूरा देश देख रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है। बाड़मेर जसवंत सिंह जसोल की भी सियासत रही है, वहाँ कर्नल सोडाराम भी रहा है, हेमाराम का प्रभाव है, मैं इनकार नहीं करता। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा बाड़मेर क्षेत्र के अंदर नॉन जाटों को इग्नोर कर देना और ये मानना कि सारे नॉन जाट राजपूत वगैरह उसके पक्ष में आ जाएंगे, मैं नहीं मानता। आ सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, पर जब वोट डालने जाता है तो सामने मोदी का चेहरा, पाकिस्तान का बॉर्डर, चीन की लड़ाई, सिपाहियों का बलिदान, कारगिल की घटनाएं, पुलवामा का काम, ये सब आ जाते हैं। तब आदमी सोचता है कि अरे जब रात भाजपा का ही बनना है तो दूसरे को वोट क्यों दें? कहीं ना कहीं ये बात बहुत सच है कि वोटिंग का बटन जब दबाते हैं उससे पहले ये सारे ख्याल मन में आते हैं और कहीं ना कहीं वोट जो है वो
देश को आगे बढ़ाने के लिए दे दिया जाता है। अब देखना ये होगा 4 जून को कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी